बट रमीज, आपको नहीं लगता कि जो हमने ये सेटअप डोमेस्टिक का ऑस्ट्रेलिया से इंस्पायर होकर ये सेटअप हमने यहाँ पे शुरू किया है, हम जैसे आपने इंडिया की बात की, हम अपने पड़ोस में देख के हम इंडिया का ही सेटअप नहीं अप्लाई कर सकते अपने पास? वो ज्यादा, हम उससे ज्यादा रिलेट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियन सेटअप से? नहीं, देखें इंडिया में क्या हुआ। इंडिया में देखें बहुत ही पैशनेट आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं एट द लोअर लेवल। मैं बात कर रहा हूँ क्लब से शुरू करें, आप फर्स्ट क्लास में शुरू करें, वहां पे सचिन तेंदुलकर के बेटे की जगह ऑटोमेटिक नहीं बनी है बॉम्बे में। आप सोच सकते हैं, मतलब है वो अगर उंगली का एक इशारा करे तो पूरा मुंबई रुक सकता है, इतना इंपॉर्टेंट वो सन ऑफ द सॉइल है। मगर ना उन्होंने कोशिश की है, ना इस सिस्टम ने ज्यादती की है किसी और बच्चे के साथ। सो ये होती है आपकी एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन जो कि पैशनेट है, जो कि नेशनलिस्ट है, उससे फिर आपका हक नहीं मारा जाता। हमारे यहाँ ऐसा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे आपके वोट्स के थ्रू, आपकी जो करप्शन के थ्रू कई बच्चों के दिल टूट जाते हैं। और सबसे ज्यादा हमें जो काम करना है वो अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन लेके आनी है। सिस्टम्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर्स चलाते हैं, वो अच्छे लोग चलाते हैं, और उसमें आपको मिल ही जाते हैं। कोई नहीं कह रहा कि आप 20 के 20 सुपरस्टार्स निकालें। अगर आप हर सीजन में एक भी अच्छा स्टार निकाल लेंगे तो बहुत बड़ी आपकी कामयाबी होगी। मगर उसके लिए आपको बहुत ही सादा पैशनेट नेशनलिस्ट पाकिस्तानी लाने पड़ेंगे, जो कि क्लब्स में आप यूज कर सकें, जो कि नेशनल लेवल पे आप फर्स्ट क्लास लेवल पे इस्तेमाल कर सके। मेरे लिए ये जो सिस्टम्स है ना, आपने जो बात की है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम इसको ट्वीक करें या नहीं करें। वो सिस्टम हम कैसे चलाते हैं और टैलेंट को किस तरह से हम ग्रूम करते हैं और सही टैलेंट पिक करते हैं, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। बिल्कुल। और जो आपने कैप्टनसी की बात की, जब हम कैप्टन्स को ग्रूम करने की बात करते हैं, कैप्टनसी की बात करते हैं, मैं फिर थोड़ा सा जरा इंडिया की तरफ देखूंगी। मैं पिछले जो तकरीबन समझे पिछले 13 सालों में अगर मैं देखती हूँ तो दो कैप्टन बदले हैं इंडिया के, और लाइकवाइज अपनी तरफ देखती हूँ तो 4 से 5 कप्तान हम बदल चुके हैं। एक वजह ये भी है कि वो जो चेन होती है, एक देखिए एक सप्लाई चेन है ना, कि एक कैप्टन अगले कैप्टन को ग्रूम करता है, उससे अगला कैप्टन अगले कैप्टन को ग्रूम करता है, एक प्लेयर के पीछे दूसरा प्लेयर बैठता है और वो ग्रूमिंग होती है। वो सब सप्लाई चेन हमारी टूटी है। वो सप्लाई चेन देखें सवेरा आती है आपके स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक सेटअप से, इसलिए कि आपके कंपटीशन स्ट्रॉन्ग होगा, आपको क्रिकेट की समझ आती जाती है, तो वो गैप क्लोज हो जाता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट का। और फिर वहीं पे आप निचले हिस्से में आप जो है ना वो धोनीज क्रिएट करते हैं, उस निचले हिस्से पे आप विराट कोहली क्रिएट करते हैं। सो हमारे यहाँ जो है ना वो गैप बड़ा वाइड है, क्योंकि डोमेस्टिक हमारी यहाँ है, इंटरनेशनल यहाँ है, और इसीलिए रिप्लेसमेंट्स हमारी रेडिली अवेलेबल भी नहीं है। सो हमें बड़ी मेहनत करके 2 साल ऑलमोस्ट हम पीछे हैं बाकी मुल्कों से इंटरनेशनल क्रिकेट में। हमारा 20 साल का लड़का और इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड या इंडिया का 20 साल का लड़का में अब गैप बन गया है, और इस गैप को क्लोज करना है, और वो होगा अगर आपकी कंपेरेटिव फर्स्ट क्लास क्रिकेट होगी। बिल्कुल। कप्तान तो भी आपको वहीं से मिलेगा, कैप्टनसी भी वहीं से मिलती है। आपको नॉमिनेट करने हैं ऐसे प्लेयर्स फर्स्ट क्लास में जो कि आगे चल के आपके कप्तान बन सके। हर एक को ऐसा माहौल देना चाहिए, हर प्लेयर को, जो कि कप्तानी करे, अपनी क्रिकेट की सिचुएशंस को बेहतर रीड करे, और जो उसका जॉब है फर्स्ट क्लास में जब खेलता है तो वो ऐसा ना हो कि इरेटिक सा बिहेवियर हो कि मैं खाना पूरी कर रहा हूं। नहीं, आपको 9 से 5 बजे तक क्रिकेट खेलनी है, क्रिकेट समझनी है, और आपको कप्तान बन के क्रिकेट समझनी है। बिल्कुल बिल्कुल, कप्तान बन के क्रिकेट समझनी है, और उनको एज कप्तान ग्रूम भी जाहिर सी बात है फिर तभी कर सकेंगे। बट ऐसी क्या खास चीज मुझे लगता है अपने प्लेयर्स को खिलानी पड़ेगी कि जो है हमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन तरह के स्ट्रॉन्ग माइंडेड प्लेयर्स मिलना शुरू हो जाए। हाँ, ये तो देखें ना, अब अपनी गेम को आपने एनालाइज करना है। बाबर आजम की बात करते हैं, बेइंतहा टैलेंट है, मगर मैं चाहता हूं वो ज्यादा मैचेस पाकिस्तान के लिए जीते। सिंपल, उनका अब ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि मेरी 50 की एवरेज है और मैं, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट अचीवमेंट है, मगर 50 की एवरेज में अब मैचेस जिताने उन्होंने। अगर उनको मिडिल ऑर्डर में जाना पड़ेगा मैच जिताने के लिए, सो बी इट। आपको जहां पे आपको वीकनेस दिख रही है कि यहाँ पे आके हमारी टीम मार खा रही है, और मैं क्योंकि बेस्ट प्लेयर हूँ इस टीम का, मैं वहां जाके टेम्परामेंटली स्ट्रांग रहूंगा और मैं इनको मैच जिताऊंगा। जैसे उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप में इनिंग्स खेली है, सारे इनके फैन, असल में इनका नाम जो बना है वो जब उन्होंने वो मैच जिताया क्रिटिकल इनिंग्स खेल के। सो बाबर को भी आइडिया है
कि जब तक कि वो बड़े मैदान में मैच विनिंग इनिंग्स नहीं खेलेंगे, वो विराट कोहली से एक मंजिल नीचे ही रहेंगे, या कोई भी दूसरा जो इंटरनेशनल प्लेयर है। सो मैं यही चाहूंगा कि ये अपनी गेम को खुद एनालाइज करना है और एक सेल्फलेस तरीके से अपने आप को स्लॉट करना है, और ये माहौल से भी आप चैंपियंस बनाते हैं। सो ये मिसबा की अब सामने काम है कि कौन सा माहौल वो ऐसा दे रहे हैं कि जिसमें यहाँ से प्लेयर यहाँ की उड़ान ले ले, कि अपने से बढ़ के वो खेले। असल में ऐसी स्पिरिट कायम करनी है ड्रेसिंग रूम में। ठीक है रमीज, क्रिकेटिंग इतनी सारी बातें हुई, एक जाते जाते एक पर्सनल सवाल कि कभी बहुत कम आपके इंटरव्यूज में मैंने देखा कि कहीं भाभी मेंशन नहीं होती हैं। आपने अपनी मदर को मेंशन किया था कि उनको स्पोर्ट्स का शौक था, क्या आपकी मिसेस को स्पोर्ट्स का शौक है, और मुलाकात कहाँ हुई आपकी भाभी से? देखो जी, 87 का वर्ल्ड कप जब हो रहा था तो हम सेमीफाइनल हार गए ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ लाहौर में। सो मेरी शादी जो है वो दिसंबर में हुई, और ये बात है शायद सितंबर की। सो जब मैं वापस आया हार के, तो मैंने फोन किया, तो जो मेरी सास थी उसको मैं मम्मी कहता था, तो मैंने कहा मम्मी किधर है? कहती वो तो हॉस्पिटल गई। मैंने कहा हॉस्पिटल? कि हाँ, वो तो वॉमिटिंग और ये, तो वो ड्रिप लगा, पाकिस्तान मैच हार गया। सो मेरे से ज्यादा उसको शौक है, और उसके हिसाब से जो बेस्ट मोमेंट्स हैं उसके क्रिकेट में, वो है एक चाय का कप और क्रिकेट मैच। तो वो सारा वक्त ये करती है। तो अगर वो फोर फ्रंट पे नहीं आती, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई घबराती है या वो है, बट यू नो शी इज अ मैसिव क्रिकेट फैन। मतलब मुझे आप डबल कर ले, और हमारी ब्रेकफास्ट पे बात ही सिर्फ यही होती है कि वो क्यों खेल रहा है और वो क्यों खेल रहा है। सो अगर मेरे लहजे में कई दफा तेजी आती है ना, तो इसकी गलती है वो, क्योंकि ये पीछे से मुझे क्रिटिकल एनालिसिस करती रहती है। नहीं तो मतलब कभी अगर आप कोई गलत शॉट पे आउट हुए कुछ, तो घर आके होता था कि क्लास होती थी कि क्या पूरी डायरी बनाई हुई, अभी भी मुझे दिखा रही थी, एक एक स्कोर डायरी में इसने लिखा हुआ था 1985 से लेके। सो हमारा जो इश्क है वो कोई 7-8 साल चला शादी से पहले। सो वो 1985 जब मैं कुछ नहीं था, तो तब भी इसने भरोसा किया। हालांकि उस वक्त अगर मैं कुछ ना बनता तो इसको बैंक में ज्यादा देर तक नौकरी करनी पड़ जानी थी, मगर एनीवे। सो एक एक स्कोर रखा हुआ है, तो यही कहते थे कि तुम जल्दी आउट हो गए, यहाँ पे कर सकते थे, वहां पे कर सकते थे। सो बहुत ज्यादा कीन मशीन है। जबरदस्त। ऑल माय रिगार्ड्स टू हर एंड थैंक्स अ लॉट रमीज, बहुत बहुत मजा आया। एज यूजुअल आपसे बात करने का जिस तरह हमेशा मजा आता है, वैसे आज फिर मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड ऑल द बेस्ट टू योर चैनल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय बाय। So this was Ramesh Raja with me, and I hope कि आप लोगों ने ये शो एंजॉय किया होगा। बहुत मजे की डिस्कशन हुई, बहुत मजे की बातें हुई, करंट क्रिकेट से लेके जो है वो आगे सारी क्रिकेट तक बात हुई। सो आई होप आपने एंजॉय किया हो। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।